विधायक अविनेश महर्षि ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका ईओ व चेयरमैन जनता के हित के काम नहीं करके अवैध निर्माण के नाम पर जनता से चौथ वसूली कर रहे हैं। बरसात के दिनों में नगर पालिका की नाकाम सफाई व्यवस्थाओं के कारण पूरा शहर पानी में डूब गया था, जिससे व्यापारियों सहित आमजन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। गूंगी बहरी व भ्रष्टाचार में डूबी हुई नगर पालिका को जगाने के लिए पालिका नेता प्रतिपक्ष ने बार बार आवाज उठाई। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के बजाय और लचर होती गई। पिछले दिनों पालिका नेता प्रतिपक्ष ने सफाई व्यवस्था में सुनवाई नहीं होने के कारण सोई हुई नगर पालिका को जगाने के लिए अपने वार्ड से कचरा उठाकर पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे डाला था, जो कि जनता की आवाज को सुनने व जनता के कार्य करने के लिए उठाया गया कदम था। लेकिन ईओ द्वारा नेता प्रतिपक्ष को डराने के लिए राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा करवा दिया गया। विधायक ने कहा, पालिका अध्यक्ष व ईओ हद पार न करें, जनता की आवाज को दबाना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी पालिका अध्यक्ष व ईओ द्वारा कांग्रेस के पार्षदों पर झूठा मुकदमा करवाया था। विधायक ने कहा, चेयरमैन व ईओ पॉलिटिकल ड्रामा बंद कर झूठा मुकदमा वापस ले, नहीं तो भाजपा नेता प्रतिपक्ष को न्याय दिलाने व नगर पालिका को नींद से जगाने के लिए जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। रतनगढ़ नगर पालिका की अकर्मण्यता और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ, सोई हुई नगर पालिका के खिलाफ, गूंगी बहरी नगर पालिका के खिलाफ, उनके ईओ और उनके चेयरमैन के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे जनता के खिलाफ के कार्य, जैसे अवैध निर्माण के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, इस तरह की कार्यवाही से तंग आकर के और लचर सफाई व्यवस्था, जिसके कारण पिछले दिनों पूरा शहर पानी में डूब गया था। बाज़ार के अंदर दुकानदारों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि नालियां सफाई नहीं की थी, कचरा उठाया नहीं गया था। और इन सब बातों को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्री लालचंद जी प्रजापत ने कई बार आवाज़ उठाई। और इन मुद्दों को लेकर मैंने स्वयं ने भी, चाहे वो कलेक्टर साहब हों, चाहे वो डायरेक्टर डीएलबी हों, इन सब लोगों को मैंने बार बार आगाह भी किया। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सोई हुई सरकार है। इसको जगाने के लिए जो प्रतिपक्ष में व्यक्ति होता है वो क्या करे? जनता के हक में काम करने के लिए उसको जिस तरह से सरकार जागे, उस तरह का मजबूरी में एक्शन लेना पड़ता है। लालचंद जी प्रजापत ने अपने मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन की नींद उड़ाने के लिए नगर पालिका के सामने उनके चैम्बर के बाहर कचरा, निश्चित रूप से कचरा डाला। ये उनकी नींद जगाने के लिए किया गया कृत्य था। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ जिससे उनको ये महसूस हो जाए कि आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो ये आवाज़ सुनाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए ये इस तरह का कार्य किया, जिसमें उनका डराने के लिए, दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए और किसी भी जनता के नेता की आवाज़ को कुचलने के लिए जिस तरह का कुकृत्य ये एफआईआर नंबर 446 जो दर्ज कराई है, जिसके अंदर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है, ये निंदनीय है, भर्त्सनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका होश में आ जाए। ये सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से गहरी नींद के अंदर है, ये कुंभकर्णी नींद में है, इसलिए इसके खिलाफ ये कार्य किया गया है। इस संबंध में सर भाजपा ने ज्ञापन भी दिया है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन? भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, या सर्व समाज के लोग हों या प्रजापत समाज के लोग हों, सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने इस बात की निंदा की है और नगर पालिका को होश में आने की चेतावनी दी है। कि मैं बार बार ईओ साहब को बोल रहा था, चेयरमैन साहब को बोल रहा था, रतनगढ़ में सफाई व्यवस्था सही नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, रोड लाइट की। मेरी बात सुनी नहीं जा रही, हमारे पार्षदों की किसी की बात नहीं सुनी जा रही। जो सत्ता के पार्षद है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सारे विरोध कर रहे हैं। मुझे बोल रहे थे कि आज सफाई करा देंगे। दिवाली से लेकर ही, जब से हम मेंबर बने हैं तब से सारी परेशानी आ रही है, सफाई की वजह से, रोशनी की वजह से। और जो ये अवैध निर्माण कर रहे हैं इसके लिए बोला था, जो हमें वो दबा रहे हैं, जो मैं सत्य बात बोलता हूँ उसको दबा रहे हैं, वो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने कचरा गिरा था, नगर पालिका चैम्बर के बाहर गिरा था, नगर पालिका में गया था, न तो वहाँ पे ईओ साहब थे, न चेयरमैन साहब थे, न ईएन साहब थे, न जीएन साहब थे, कोई नहीं थे। बस हमारे साथ पत्रकार भी गए थे और ये हमारे साथ ही गए थे। ये जो मुकदमा कराया वो झूठा मुकदमा है बिल्कुल। बिदासर सिविल न्यायालय में शनिवार